तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि निकाय उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 वार्डों के लिए नामांकन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निगम हेरिटेज के 2 वार्डों में उपचुनाव होंगे। वार्ड संख्या 57 और 97 में रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। 10 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक नामांकन होगा। 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 13 दिसंबर को दोपहर को 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय है। 14 दिसंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 21 दिसंबर को सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि नगर निगम के 2 जो नगर निगम हेरिटेज है, जयपुर शहर में जो 2 नगर निगम बने हैं, उनका हेरिटेज नगर निगम की जो 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 57 और 97, यहाँ पर जो रिक्त पद थे इन पर उपचुनाव जो है वो कराए जा रहे हैं। 10 दिसंबर को 10:30 बजे नामांकन का दौर जो है वो शुरू होगा और दूसरी तरफ 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा के साथ साथ ही 13 दिसंबर का दिन आखिरी दिन होगा जब नामांकन वापसी ले सकेंगे प्रत्याशी। और 14 दिसंबर को चुनाव चिन्हों के आवंटन के साथ में 21 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान का दौर जो है वो चलेगा। दोनों वार्डों की जो मतगणना है वो 23 सितंबर को, यानी कि 2 दिन बाद, मतदान के 2 दिन बाद जो है मतगणना का दौर होगा। और मतगणना में जो भी प्रत्याशी विजय होंगे उन्हें वार्ड पार्षद का जो सर्टिफिकेट है उससे उन्हें नवाजा जाएगा। आपको बता दें, हेरिटेज नगर निगम के अंदर जो वार्डों का विस्तार हुआ है उनमें ये दोनों वार्ड जो थे ये रिक्त चल रहे थे। इन वार्डों के अंदर चुनाव कराने की प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब राज्य सरकार के राज्य निर्वाचन अधिकारी ने आज ये अब से कुछ देर पहले जो जिला प्रशासनिक जिला कलेक्टर हैं उन्होंने इस कार्यक्रम का ऐलान जो है वो कर दिया है। और अब चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस सहित जो अन्य जो लोग जो दावेदार हैं वो अब चुनाव की तैयारियों में। बिल्कुल लवली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश 100% कोरोना टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश ने टीके का पहला डोज लगाने में भी दूसरे राज्यों से बाजी मारी थी। खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट डोज लगाने में मारी थी बाजी। दूसरी डोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश रहा अव्वल। टीकाकरण में उपलब्धि के लिए सम्मानित हुए स्वास्थ्य कर्मी। हिमाचल प्रदेश को कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इन जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% वयस्क आबादी को टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है। वैक्सीन की बात में हिमाचल प्रदेश को मैं बधाई देता हूं, जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं, इनकी सरकार को बधाई देता हूं और इनके स्वास्थ्य कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने दूर दराज इलाके में जाकर के 100% वैक्सीन पहुंचाई है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार की अगुवाई में वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी मेहनत की। दूर दराज के इलाकों में जाकर भी लोगों को जागरूक किया और उनका टीकाकरण किया। हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और उसके बाद हमारे नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया। हिमाचल प्रदेश कोरोना टीका का पहला डोज लगाने में भी अव्वल आया था। प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य अगस्त महीने के अंत में ही पूरा कर लिया था, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। देखिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात की, उन्हें बधाई दी और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप हिमाचल के साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल की जनता के साथ आप बात करिए। तो लाखों लोग जुड़े उस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में टीके का एक सुरक्षा चक्र तैयार हो चुका है। टीकाकरण में इस सफलता का श्रेय हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ वहां के नागरिकों को भी जाता है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़कर कोरोना का टीका लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
टीका लगा